क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसी मिस्रवासियों ने गिजा के महान पिरामिड बनाया होगा? ये स्ट्रक्चर, जिसे आज भी दुनिया के सबसे मिस्ट्रीज में से एक माना जाता है, इतनी प्रिसाइज और विशाल है कि इसकी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियन को हैरान कर देती है। क्या ये कड़ी मेहनत और बेसिक टूल्स का नतीजा था, या इसके पीछे छुपे हैं एक अनसुने रहस्य? इन रहस्य को जानने के लिए कि अंत तक बने रहे। गीजा के पिरामिड केवल ईंट और पत्थरों से बनी संरचनाएं नहीं हैं, बल्कि ये प्राचीन मिस्र की सभ्यता, विज्ञान और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये पिरामिड 4500 साल से भी अधिक पुराने हैं, और इनके निर्माण से लेकर इनके अंदर छिपे रहस्यों तक हर पहलू ने मानवता को अचंभित कर दिया है। आइए इस अद्भुत संरचना के रहस्यों को विस्तार से जानने का प्रयास करें। गीजा के पिरामिड मिस्र काहिरा शहर नाइल नदी के पास स्थित हैं। आप देखेंगे कि ये एक नहीं बल्कि 3 पिरामिड स्थित है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, जिसे फिरौन खुफू ने अपने मकबरे के रूप में बनवाया था, और दूसरा इसे छोटा है। पिरामिड ऑफ खाफरे कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया। तीसरा और सबसे छोटा है पिरामिड ऑफ मेनकोरे, बताया जाता कि ईसे खाफरे के बेटे मेनकोरे ने बनाया। यह मानव निर्मित संरचना लगभग 3800 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत रही। यह पिरामिड केवल स्थापत्य कौशल का नमूना नहीं है, बल्कि ये प्राचीन खगोल विज्ञान, गणित और धर्म का भी प्रतीक है। इसकी सटीक संरचना और विशाल आकार ने यह सवाल खड़ा किया है कि प्राचीन मिस्रवासी इतनी उन्नत तकनीक कैसे विकसित कर सके। गीजा के पिरामिड के निर्माण में उपयोग किए गए पत्थरों का वजन 2 से 15 टन के बीच है। ये पत्थर 800 किलोमीटर दूर असवान से लाए गए थे। सवाल ये उठता है कि इतनी दूर से भारी पत्थरों को कैसे लाया गया और उन्हें इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए बड़े बड़े रैंप बनाए गए होंगे, जिन पर पत्थरों को खींचकर ऊपर ले जाया गया होगा। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि नील नदी के जलमार्गों का उपयोग करके पत्थरों को पिरामिड स्थल तक लाया गया। एक और रहस्यमय सिद्धांत यह है कि पिरामिड का निर्माण एलियंस की मदद से हुआ होगा। इसका कारण यह है कि इतने सटीक और विशाल निर्माण के लिए प्राचीन मानव तकनीक पर्याप्त नहीं लगती। हालांकि इन सभी सिद्धांतों में से कोई भी पूरी तरह इस चमत्कार को समझाने में सक्षम नहीं है। गीजा का पिरामिड अंदर से एक विशाल भूल भुलैया जैसा है। इसके अंदर कई गुप्त मार्ग, कक्ष और सुरंगें हैं। पिरामिड में 2 मुख्य कक्ष हैं, राजा का कक्ष और रानी का कक्ष। राजा के कक्ष में एक ग्रेनाइट का विशाल ताबूत है, लेकिन इसमें कोई मम्मी नहीं मिली। ये एक लंबी और ऊंची गैलरी है जो राजा के कक्ष तक जाती है। इसकी दीवारें इतनी सटीकता से बनाई गई हैं कि आधुनिक तकनीकों से भी इसे दोहराना मुश्किल है। पिरामिड में कई सुरंगें और मार्ग बने हुए हैं जो विभिन्न स्थानों से जुड़ते हैं। इन सुरंगों का उपयोग सुरक्षा, वेंटिलेशन या धार्मिक उद्देश्यों के लिए था। गीजा के महान पिरामिड में कुछ शाफ्ट और बंद द्वार पाए गए हैं, जिनका उद्देश्य अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि खोजों से पता चला है कि कुछ सुरंगें खाली स्थानों या छुपे हुए कक्षों तक जाती हैं। नई तकनीकों जैसे थर्मल इमेजिंग और म्यूनन रेडियोग्राफी का उपयोग करके यह पता लगाया गया है कि पिरामिड के अंदर अब भी कुछ गुप्त कक्ष हो सकते हैं। 2017 एक बिग वॉइड नामक खाली स्थान की खोज की गई थी, जो लगभग 30 मीटर लंबा है। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के फराओं को उनके धन, गहनों और अन्य कीमती वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था। हालांकि कई पिरामिडों में चोरियों के कारण यह सब गायब हो चुका है। कई वैज्ञानिक और पुरातत्वविद मानते हैं कि पिरामिड के अंदर अभी भी ऐसी सुरंगें और कक्ष हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। आधुनिक तकनीकें धीरे धीरे इन रहस्यों से पर्दा उठा रही हैं, और 2023 वैज्ञानिकों ने थर्मल स्कैनिंग और म्यूअन टोमोग्राफी का उपयोग करके एक गुप्त कक्ष और दरवाजे की खोज की। ये दरवाजा अभी तक नहीं खोला गया है, लेकिन ये पिरामिड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हो सकता है। क्या ये दरवाजा किसी छिपे खजाने तक ले जाता है?
क्या इसके पीछे फिरौन की मम्मी छुपी हुई है या ये किसी श्राप का स्रोत है? इन सवालों के जवाब भविष्य की खोजों पर निर्भर हैं। मिस्र के पिरामिडों का मुख्य उद्देश्य फिरौन की मम्मी को सुरक्षित रखना था, लेकिन दिमाग हिलाने की बात यह है कि गीजा के ग्रेट पिरामिड में अभी तक कोई मम्मी नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि खुफू की मम्मी को लुटेरों ने चुरा लिया होगा, लेकिन यह भी संभव है कि मम्मी को किसी गुप्त कक्ष में छुपाया गया हो। पिरामिड और मम्मी के साथ जुड़े हुए कई रहस्यमय घटनाएं भी सामने आई हैं। 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने किंग तुत की मम्मी को खोला, तो उनकी टीम के कई सदस्य अचानक बीमार पड़ गए और कुछ की रहस्यमय तरीकों से मौत हो गई। इसे मम्मी के श्राप से जोड़ा। गीजा के पिरामिड का डिजाइन खगोल विज्ञान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ग्रेट पिरामिड की 4 दीवारें पूरी तरह से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर संरेखित हैं। यह संयोग नहीं हो सकता। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि पिरामिड का डिजाइन ओरायन नक्षत्र के 3 तारों के साथ मेल खाता है। यह सुझाव देता है कि पिरामिड का निर्माण खगोलीय उद्देश्यों के लिए किया गया होगा। गीजा के पिरामिड के अंदर कुछ स्थानों पर चुंबकीय ऊर्जा और रेडियोधर्मी विकिरण पाए गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि पिरामिडों में कुछ प्रकार के चुंबकीय प्रभाव हो सकते हैं, जो शायद निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों या खनिजों के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन इस विषय पर अभी भी कोई ठोस और व्यापक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं। ये सिद्धांत कहता है कि पिरामिड एक ऊर्जा संचायक हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पिरामिड का आकार और इसकी संरचना इसे एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र बनाती है। गीजा पिरामिड के साथ एलियंस के संबंध को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। पिरामिड की सटीकता और विशालता को देखते हुए ये दावा किया जाता है कि ये ज्ञान पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं था। पिरामिड और आसपास की दीवारों पर पाए गए कुछ अजीबोगरीब चित्र एलियंस की उपस्थिति का संकेत देते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये विचार अब भी आकर्षण का केंद्र है। पिरामिड और एलियंस का संबंध एक दिलचस्प और रहस्यमय विषय है, जो विज्ञान, इतिहास और साजिश सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि मिस्र के पिरामिड जैसे विशाल और जटिल संरचनाएं केवल एलियंस की मदद से ही बनाई जा सकती थीं। प्राचीन मिस्र में भारी पत्थरों को काटने, उठाने और सटीकता से स्थापित करने की तकनीकी क्षमता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं। ये दावा किया जाता है कि उस समय के उपकरणों से ऐसी संरचनाएं बनाना संभव नहीं था और इसमें बाहरी यानी एलियंस की मदद ली गई होगी। गीजा का महान पिरामिड अपनी ज्यामितीय संरचना और दिशा में इतनी सटीकता से बनाया गया है कि ये पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष उत्तर दक्षिण के साथ बिल्कुल मेल खाता है। कुछ लोग इसे उन्नत खगोलीय ज्ञान से जोड़ते हैं, जो एलियंस द्वारा प्रदान किया गया हो सकता है। मिस्र की कला और पौराणिक कथाओं में ऐसे चित्रण और कहानियां पाई गई हैं जिन्हें कुछ लोग उड़न तश्तरी यानी यूएफओ या एलियंस से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ हायरोग्लिफ्स यानी चित्रलिपि में अजीब आकृतियां पाई गई हैं जिन्हें एलियन जहाजों के रूप में देखा गया है। मिस्र के अलावा मेसोपोटामिया, माया और अन्य सभ्यताओं में भी पिरामिड जैसी संरचनाएं पाई गई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये समानता एलियंस की समान तकनीक और ज्ञान का परिणाम है। हालांकि वैज्ञानिक और इतिहासकार इन सिद्धांतों को खारिज करते हैं। उनका कहना है, पिरामिड मानव द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। नई खोज पिरामिड को और भी रहस्यमय बना देती है। ये कहना सही होगा कि गीजा का पिरामिड हमेशा मानवता के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे दिलचस्प रहस्य के लिए धन्यवाद।